दोस्तों स्वागत है आप लोग को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारा यह सीरीज पर डेली सुबह 6 बजे से चलती है और आप लोगों को इस सीरीज के माध्यम से टॉप 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये ऐसी क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। आपके एग्जाम तक आपको यह सीरीज देखने को मिलेगी जब तक कि आपके एग्जाम चलेगी। जैसे मान लीजिए 7 अगस्त से लेकर के आपकी 28 अगस्त तक आप लोगों को एग्जाम है, तो आपको आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन सारे दिखेगा। इसलिए आपका है अच्छा से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोयले खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यानी कि जो कोयले खानों है था उसका क्या हुआ कि राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, जहाँ से कोयला का खदान था, कोयला को हम लोग क्या करते थे, निकालते थे। ठीक है ना, उसके बारे में बोला कि इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। तो क्या 1965 में हुआ था, 1972 में हुआ था, 1970 में हुआ था? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में क्या हुआ था कि कोयला के खदानों को क्या है कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आगे है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? यानी चिल्का झील जो है वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का झील आप लोग को उड़ीसा में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य की ध्वनि की समानता एवं अधिकतम सुनने की सीमा क्या होती है? यानी कि जो मनुष्य होता है वह कम से कम कितना, अधिकतम कितना सुन सकता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग कितना ग्रहण कर सकते हैं। आगे की 20 से 30 डेसिबल, उसका बी में है 60 से 80 डेसिबल, आगे है 50 से 70 डेसिबल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल तक मानव क्या होता है कि सुन सकता है। जैसे मान लीजिए डीजे वगैरह बजती है, वो क्या है, एक अत्यधिक होता है साउंड जो हम लोग के लिए क्या है, हानिकारक है। और नॉर्मल जो फुसफुसी करके लोग बतियाते हैं वो क्या होता है कि कम होता है, उससे थोड़ा सा अधिक है कि 60 से 80 डेसिबल तक हम लोग क्या होता है, कम से कम 80 डेसिबल तो हम लोग अधिक से अधिक सुन पा रहे हैं। ठीक है ना। नॉर्मली अगर आगे बात करें हम क्या है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होता है? यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह किसकी कोशिका से स्रावित होता है? क्या पेट की कोशिका से, कोलोनिक कोशिका से या इलियस की कोशिका से? इनमें से कोई नहीं। तो यह पेट की कोशिका से क्या होती है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद है? जैसे क्या है दोस्तों कि भारत को क्या है कि इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो क्या अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 6 में है? इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि ऐसा लिखा गया है कि इंडिया डेट इज क्या है कि एक वैसे मालिक हिंदी में हम बोले तो क्या है कि इंडिया एक क्या है, भारत है। इंडिया क्या है, एक भारत है। इंडिया एक भारत है, इसे करके लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 है। कहाँ है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। यहाँ पर फिर है कि द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया पत्रिका के लेखक मोहम्मडन्स होता, द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? लेकिन संपादक कौन थे? यहाँ पे होता था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका है कि शौकत अली और सैयद अहमद खान। इनमें से कोई नहीं। इसका जो संपादक थे कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सैयद अहमद खान थे। आगे है कि बिहार का वह कौन सा किसान जिसने गांधी जी को लखनऊ से बिहार आने पर निमंत्रण दिया था? तो महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण, दोस्तों यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये दिए थे कौन? राजकुमार शुक्ला दिए थे। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ला। कब दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह के समय। जब आप लोग जानते हैं कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लगाए गए थे जिसमें क्या है कि नील की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता था किसानों को, और क्या है कि वहां पर उसी का विरोध करने, 3 कठिया का विरोध करते थे। कौन यहाँ पर कौन करते थे? तो राजकुमार शुक्ला करते थे। राजकुमार शुक्ला के द्वारा क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि उनको बिहार बुलाया जाता है। किनको? महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में बुलाया गया था सभी। और फर्स्ट बार क्या है कि एक किसान जो है मंच पर चढ़ करके नेता के रूप में यहाँ पे भाषण भी दिए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। आगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक झुका हुआ है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष जो है सबसे अधिक झुका हुआ है? क्या अरुण का है, पृथ्वी का है, वरुण का है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? वरुण का जो है घूर्णन अक्ष सबसे अधिक क्या है, झुका हुआ है। ठीक है। अगर किसी 2 देशांतर के बीच समय का अंतर क्या होता है? यानी कि जो 2 देशांतर हमारा होता है, हम जानते हैं कि ग्लोब जो हमारा है, मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब पर क्या है कि हम जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है
और क्या है, साउथ है। तो ये दो पोल हमारा होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा इस तरीका से जो रेखा होती है उस पर वो क्या होता है, देशांतर रेखा होता है, ठीक है। और ऐसे जो हमारा होता है वो क्या होता है, अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। इस प्रकार अक्षांश रेखा होता है। तो जो हमारा खड़ी लाइन होती है, ये जो हमारा होता है वह क्या देशांतर कहलाता है। दो देशांतरों के यहाँ बीच जो समय का अंतर होता है कितना का होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 मिनट का होता है। कितना होता है, 4 मिनट का होता है। कितना होता है, 4 मिनट का होता है। आगे है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, लेकिन निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त जो है स्रावित होता है, इसको पूछ रहा है। तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। आगे है कि वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। 2023 में G20 सम्मेलन हुआ है, तो वहां पर क्या है कि भारत जो है किसे अपनी जो है उसके बाद जो है अध्यक्षता सौंपी है G20 का, तो वह ब्राजील को सौंपी। किसको सौंपी है, ब्राजील को सौंपी है। अगला है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। ये जो शांत घाटी है वह जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, वह शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। तो क्या वह बिहार में है, केरल में है, असम में है, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में कहाँ है, तो केरल में अवस्थित है। कहाँ है, केरल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ होती है। लेकिन कौन से युद्ध अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होती है। क्या तर्कस होती है, धर्मगार्जन होती है, AMB दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होता है धर्मगार्जन। देखिए अगर जापान की बात करें, जापान के साथ क्या है, भारत 2 अभ्यास करती है उसे। यहाँ पर क्या है, होता है धर्मगार्जन, एक होता है वीरगार्जन। दोनों क्या है कि जापान के साथ भारत अपना युद्ध अभ्यास के रूप में करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय भारत के वायसराय कौन थे। यानी कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन, हम लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और जो यहाँ पर क्या है कि पूछ रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय कौन था। यानी कि भारत के वायसराय जो था उस समय कौन था। तो लॉर्ड मैकाले था, या लॉर्ड मिंटो था, या लॉर्ड कर्जन था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग जान ले तो क्या हो जाएगा, इरविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरविन। क्या हो जाएगा, इरविन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इरविन, ठीक है। यहाँ पर ना ही क्या हो जाएगा लॉर्ड मैकाले होगा, और ना ही क्या होगा लॉर्ड मिंटो, ना कहीं लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा, लॉर्ड इरविन इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका। अभी हम लोग यहाँ चलेंगे। और कौन थे, तो उस समय इरविन थे, ठीक है ना। चले, बिहार के सबसे अधिक धान किस जिला में होता है। बिहार में सबसे अधिक धान किस जिला में होता है। तो क्या दरभंगा में होती है, समस्तीपुर में, या रोहतास में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक क्या होता है ना समस्तीपुर में, दरभंगा में, यहाँ पर रोहतास होगा। क्या होगा, रोहतास में। अगर गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं भी कहाँ होती है, तो रोहतास में ही अधिक होती है। अगला है कि भगवान महावीर जैविक उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। जो भगवान महावीर जैविक उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है, कि बिहार में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो यह है गोवा में। गोवा में क्या है, भगवान महावीर जैविक उद्यान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन को अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। क्या ऊर्जा एक सदिश राशि है, दाब एक सदिश राशि है, या गति एक सदिश राशि है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा गति। गति क्या एक सदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश है, और दाब भी अदिश है। अगर बात करें तो गति क्या एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात कर ले, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको बोर्ड में देखने को बिल्कुल मिलेगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि आप लोग को एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते भी है कि हमारा यह सीरीज पर डेली सुबह को 6 बजे चलती है, और इसको आप लोग के एग्जाम तक चलाना है हमको, और इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। आपको जितना भी जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाला है वहाँ पे आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो हम लोग बात कर ले, तो अगला है कि वर्ष 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। यानी कि वर्ष 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पहला दिया है किसान सत्याग्रह, ध्वजा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तब वर्ष 1927 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसी समय सत्याग्रह का बात करें हम लोग, तो अधिवेशन के समय नागपुर में जो सत्याग्रह किया गया था वह था ध्वजा सत्याग्रह का था। ध्वजा सत्याग्रह, यहाँ पर ध्वजा सत्याग्रह किया गया था, ठीक है दोस्तों। आज का जो हमारा यह सीरीज था इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबको देखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।